नमस्कार साथियों। आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तैयारी करने से पहले हमारे पास अच्छी किताब होना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छी किताब नहीं होगी या फिर अच्छी किताब के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए हम किताबों पर चर्चा करते हैं। टीजीटी पीजीटी में साहित्य से प्रश्न आते हैं, व्याकरण से, काव्यशास्त्र और संस्कृत से। ये 4 पॉइंट से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले साहित्य की हम बात करते हैं किताबों की, तो सबसे पहले किताब वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं आपको एक एक करके सभी किताबों के बारे में भी बताता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब थोड़ी मोटी जरूर है, लेकिन आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेन राइटरों को, मेन कवियों को, लेखकों को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब हमारे जो सामने आती है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, संपादित किताब डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। यह किताब भी आप सभी के पास होगी। जो ये किताब है काफ़ी मोटी की हकीकी किताब है। इसमें भी वही उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि मेन चीज़ों को ही पढ़ें। पूरी किताब पढ़ने का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम आ गया है, नज़दीक है एग्जाम। आगे की किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। वह ये किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। यह भी अच्छी किताब है। एग्जाम में काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब बात वही आती है कि एग्जाम के लिए तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। यदि इसे पढ़ने बैठेंगे फिर टेंशन हो जाएगा कि आखिर ये किताब कैसे पूरा हो, तो छोड़िए, इसको पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं। आगे एक और किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब बस आप जानते रहिए, समझिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं इसे नहीं कहूँगा, बस 2 ही किताबों को मैं कहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल वाला और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, आप इसे 2 पढ़ेंगे। व्याकरण में जो बात कर लेते हैं, व्याकरण में वासुदेव नंदन प्रसाद का हिंदी व्याकरण है, वह नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ से व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह किताब एथेंटिक किताब है। केवीएस हुआ, नवोदय, डीएसएसबी या फिर यूपी के टीजीटी पीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम हो, व्याकरण की चीज़ें यहाँ से जरूर पूछी जाती हैं। यह किताब भी थोड़ी पढ़ने में आपको उतनी आसान नहीं लगेगी, लेकिन यदि आसान ही लगेगी तो तब तो सबका हो जाता सिलेक्शन। यह किताब थोड़ी हार्ड है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इसी किताब से पढ़ें। मैं छात्रों को भी अपने इसी किताब से पढ़ाता हूँ, और खुद भी मैं कई साल, मुझे लगता है कि 2013 से ही मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। आपको भी ये किताब वासुदेव नंदन की पढ़नी चाहिए। आगे की जो किताब है वह लूसेंट है, सामान्य हिंदी। यह किताब भी आप सभी के पास अवश्य होगी, इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा व्याकरण के लिए। आगे 2 और किताब हैं, रसछंद अलंकार से संबंधित हैं और काव्य के तत्व देवेंद्र नाथ शर्मा के। आपको मैं वो किताब दिखाता हूं। ये रहा रसछंद अलंकार, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल का। इसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे काव्य के भेद, रस का परिचय, रसों के बारे में, काव्य के भेदों के बारे में, जैसे कि गद्य काव्य क्या है, पद्य काव्य क्या है, चंपू क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलेंगी। एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, टीजीटी में नहीं तो पीजीटी में तो वैसे पूछी गई हैं। इसके अलावा अलंकार है, छंद है, रस है, इस किताब में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे की जो किताब है एक, ये सब दोनों किताबें हैं, ये रसछंद अलंकार और रमाशंकर शुक्ल रसाल का और देवेंद्र नाथ शर्मा का। ये किताब बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है। आपको यह किताब महंगी भी बहुत नहीं आती है, लगभग आपको 60-70 रुपए में ये किताब आ जाएगी, एक एक किताब। काव्य के तत्व मैं इसे काफ़ी पढ़ा हूँ और
इसमें जो है काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के गुण दोष, इसके अलावा रस के बारे में, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में, दोहों के माध्यम से सारी चीज़ें दी गई हैं कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, शब्द शक्तियों के बारे में भी सब कुछ इसमें दिया गया है। व्याकरण में ही एक और किताब सूचना परक हिंदी किया जाती है, उसमें भी रस छंद अलंकार के बारे में अच्छे से दिया गया है। अब बात करते हैं काव्यशास्त्र की। काव्यशास्त्र में भगीरथ मिश्र का है काव्यशास्त्र, वो ये किताब है। टीजीटी पीजीटी में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पीजीटी में तो एक बार यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे काव्यशास्त्र के, जैसे नाटक क्या है, नाटक के भेदों के बारे में, इसके अलावा इसमें जो है काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, ये सारी चीज़ें, काव्य के भेद क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, इन सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है। आप पूरी किताब न पढ़ करके, किताब को ज़रूर आपके पास होनी चाहिए किताबें, मेन चीज़ों को आप एग्ज़ाम के टाइम में देख सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब है भगीरथ मिश्र की, ये दूसरे नंबर पे किताब आ जाती है, निशा अग्रवाल की भारतीय काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। मैं आपको दिखाता हूँ वह कौन सी किताब है। वो ये किताब है निशा अग्रवाल की। इसमें आपको नाटक, रस निष्पत्ति या फिर काव्य के गुण, काव्य के दोष, ओज माधुर्य प्रसाद गुणों के बारे में, शब्द शक्तियों के बारे में, काव्य के दोष, अलंकार, रस, छंद, सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा महंगी किताब ये नहीं होगी। उस टाइम पे ये 65 रुपये में आती थी, अब शायद 80-85 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि ये किताब 2011 में मैंने ये किताब खरीदी थी। आगे है एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र भगीरथ मिश्र, इसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह टीजीटी के लिए नहीं लेकिन पीजीटी के लिए थोड़ी ज़रूर हो जाती है। इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र सभी के लिए दिया गया है, चाहे वह है अरस्तु हो, प्लेटो हो, लोंजाइनस हो, या फिर दाते हों, क्रोचे हों, सभी को यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे पूरी किताब को पढ़ें, कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूरी लगें उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं। संस्कृत के व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण के कक्षा 10 की किताब को लेना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, इसके अलावा संधि हो गया, समास हो गया, जो एग्जाम में हमारे पूछा जाता है वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा ये संस्कृत साहित्य की चीज़ें पढ़ने के लिए जो हमारे सिलेबस में जो दिए गए हैं उनको पढ़ने के लिए सूचना परक हिंदी उमेश तिवारी जी की है। काफ़ी अच्छे से उस किताब में मेन चीज़ों को दिया गया है, आपको उसे ले करके ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब इन किताबों के अलावा कुछ प्रैक्टिस किताबें, कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक किताबें हैं, वन लाइनर किताबें हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में हमेशा लोग उसी किताब को प्रेफर करते हैं और उसे ही हमेशा पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी किताबें हैं? एक तो गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी, आप सभी लोग विधिवत उसको पढ़ते होंगे। मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ, वो ये रही किताब। मैं भी इसे बहुत पढ़ा हूँ। मोटी ज़रूर है लेकिन इस किताब में आपको सब कुछ एक लाइन से, एक क्रम से सब कुछ मिलेगा। बस संस्कृत साहित्य आपको नहीं मिलेगा, संस्कृत के व्याकरण, हिंदी की चीज़ें मिलेंगी, चाहे वह पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो या फिर भारतीय काव्यशास्त्र हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो या फिर भाषा के दृष्टिकोण से, वो भी सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। हाँ, एक चीज़ और, मैंने भाषा के बारे में तो बताया ही नहीं कि भाषा की चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो वो इस किताब में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको सूचना परक हिंदी उमेश तिवारी की किताब में भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगी भाषा की। दूसरी किताब वस्तुनिष्ठ हिंदी के संदर्भ में पुनीत राय की है। यह किताब भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें आपको 2004 तक की रचनाओं का ही संकलन देखने को मिलेगा। वन लाइनर किताब है, अच्छी किताब है, यह आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा एक किताब है यूजीसी
सेकंड पेपर की, वह भी बहुत अच्छी किताब है। जब मैं शुरुआत में पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई करना, तो सबसे पहली मेरी किताब यही थी यूजीसी सेकंड पेपर की, क्योंकि पहली बार हमें पता नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। हिंदी तो हमने डिसाइड कर लिया कि हिंदी से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन किताब फिर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उतना ज्ञान नहीं रहता। तो सबसे अच्छी किताब वही है, यूजीसी सेकंड पेपर की। मेन राइटरों के बारे में, मेन चीज़ों को उसमें अच्छे से ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्क्रिप्टिव भी सब कुछ इसमें दिया गया है। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर की बात आ जाती है कि कौन कौन से प्रैक्टिस पेपर की। तो सबसे पहले आपको टीजीटी पीजीटी का सॉल्व पेपर एक ले लेना है मार्केट से। आप लोग पूरे चैप्टर वाइज वाला मत लीजिएगा, ईयर वाइज वाला लीजिएगा कि कौन से साल कौन सा प्रश्न आया था। 2013 वाला प्रश्न, 2004 का, 2009 का, या फिर 2016 वाले पेपर, इस तरह से लीजिएगा। तब आपके दिमाग में होगा कि 2016 में किस तरह से प्रश्न आया था, 2019 में किस तरह से आया, आगे किस तरह से। तो इससे आप जो है पढ़ाई में काफ़ी आपको मदद मिलती है। इसके अलावा है उमेश तिवारी का ही है वस्तुनिष्ठ हिंदी, यह भी आप सॉल्व पेपर ये है। इसमें आपको काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र सब कुछ मिलेगा एक एक चैप्टर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसका है, आप इसे देख सकते हैं किस तरह से हर एक चीज़ों को दिया गया है। पृष्ठों की संख्या इसमें काफ़ी है, ये लगभग 420 पेज में है ये किताब। इसमें सब कुछ ओवल लाइनर है, माफ़ कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब है वस्तुनिष्ठ हिंदी पूरनचंद टंडन की, यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप से किताब है पूरनचंद टंडन की। इसमें भी सारी चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा उत्तर भी दिया गया है। इन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है। अब बात आती है कि इतनी किताब क्या 2 महीने में पढ़ना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो उसके लिए एग्ज़ाम के टाइम में मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन किताबों को रखिए, ज़रूरत पड़ने पे कुछ मेन पॉइंटों को उस किताब में आपको मदद मिलेगी, खोल के देखना होगा, पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप, मुझे पता है कि गोविंद चंद पांडे को पढ़ रहे होंगे या फिर कोई और किताब इस तरह से पढ़ रहे होंगे, वो आप पढ़िए, लेकिन एथेंटिक किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एथेंटिक किताब पढ़े होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में पढ़े होते हैं, तब आप बोल पाते हैं, कोई कुछ पूछता है तो आप बता पाते हैं, और आप के ज्ञान में गहराई भी नज़र आती है डिस्क्रिप्टिव किताब से। तथ्यात्मक किताब से आपके ज्ञान की गहराई का पता नहीं चलता है। एग्ज़ाम हो सकता है कि थोड़ा टीजीटी के एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड पूछे, क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है। बाकी पीजीटी में थोड़ा आसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये रही सारी किताबें। अब हम एलटी के बारे में भी, क्योंकि अब या फिर जीआईसी हो गया, मेंस के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए होता है। और कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैं मेंस जीआईसी दे चुका हूं, इसलिए मुझे जानकारी है किस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है साथियों, नमस्कार।